हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम सभी ने पिछले वीडियो में क्या देखा था? काइनेटिक गैस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को देखे थे। कि उसमें हम सभी ने 7 रूल को देखे थे जो गैस के एक्सपेरिमेंट द्वारा जो प्राप्त किया गया था। उसको देखे थे कि 7th रूल आखिर है क्या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हम सभी ने देखे थे कि काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है। उसके काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है हम सभी ने देखे थे कि P इंटू वी इक्वल्स टू 1/3 mv/RMS का स्क्वायर होता है। ठीक है, हम सभी ने ये देखा था काइनेटिक गैस इक्वेशन में। ठीक है, तो हम सभी ने पूरे बढ़िया से अच्छी तरीके से समझेगा। कोई भी उसमें डाउट होगा पिछले वीडियो में तो उसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उस पिछले वीडियो जो हम सब अपलोड किए हैं उनका सारा जो क्वेश्चंस हैं सभी कम्युनिटी टैब पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि काइनेटिक गैस इक्वेशन का जो गैस इक्वेशन है उसके आधार पर काइनेटिक एनर्जी होता है वो कैसे आता है उसको देखेंगे। उसके बाद जो हम सभी ने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो 7th रूल को देखे थे, तो मैंने बोला भी था कि इसे प्रूफ करके बताऊंगा कि काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आया कैसे, इसको भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी ने सबसे पहले देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूला के द्वारा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पी वी इक्वल टू 1/3 mv/RM²। ठीक है, यहाँ पे ये और हम सभी ने क्या पढ़ा है, इसको कैसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे यदि इसको VRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को यदि एक साइड लिया जाए तो कैसे लिखा जा सकता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे ये डिवाइड में तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 3PV ओके मल्टीप्लाई में हो गया और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये फार्मूला हम सभी ने जो आइडियल गैस में होता है उसमें क्या देखे थे कि PV RT के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3RT/m। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक और फार्मूला बन गया, यानी कि ये इसी एक फार्मूला से ये 2 फार्मूला डिराइव हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 फार्मूला बन चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक फार्मूला से मैंने बना दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं काइनेटिक जो हम सभी ने बात किए थे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इस फार्मूला के आधार पर, वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी फार्मूला के द्वारा कैसे आता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये हो गया। ठीक है, अब उस फार्मूला जो काइनेटिक इक्वेशन है उसके आधार पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कैसे आता है ये देख लेते हैं। हम सभी ने PV इक्वल टू 1/3 v/RMS का स्क्वायर देखे थे। ठीक है, ये काइनेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए इस पे ही बैठा इसको ही डिराइव करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, PV इक्वल टू 1/3, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके बराबर लाना है। ठीक है, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसके बराबर इसको लाना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंटू 2/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं mv/RMS का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए फिर अब इसके अगले स्टेप को देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 2/3 इंटू 1/2 mv/RMS का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि ये है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे पूरा सेम टू सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, PV इक्वल टू 2/3 KE। ठीक है, यहाँ पे आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, हम सभी ने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया है कि आखिर आया कैसे। तो इसको ही यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि
आखिर काइनेटिक एनर्जी कैसे आता है उसको भी देख लेंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस के कंपेयर में कैसा फार्मूला डिराइव करता है उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम सभी ने ये फार्मूला नोट किया था, ठीक है। तो इसको काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, देखिए सिंपल है, आप सभी को मैंने बताया भी है। यहाँ पे ये डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 PV अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हम सभी ने क्या देखा था कि आइडियल गैस में PV बराबर होता है RT के, ठीक है। तो यहाँ पे उस इक्वेशन से भी देख लेते हैं कि आखिर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PV को RT लिख सकते हैं, ठीक है, आइडियल गैस के अनुसार अपॉन T, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस के अनुसार भी यहाँ पे डिराइव हो चुका है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन बन चुके हैं, 3 फार्मूला पूरा बढ़िया तरीके से रेडी है, ठीक। तो ये भी 3 फार्मूला आप सभी जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी आता कैसे है इसी फार्मूला के आधार पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये फार्मूला देखा था, ठीक है। तो ये फार्मूला किसके लिए डिराइव होता है ये पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला 1 मोल गैस के लिए डिराइव होता है। किसके लिए होता है? 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये फार्मूला डिराइव हो रहा है, ठीक। तो मॉलिक्यूल के लिए यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जब मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल के लिए तो उसे बोला जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 4 मॉलिक्यूल, ठीक है, या इसे लिख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या आता है वो पहले देख लेते हैं। यहां पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक है। यहां पे R है तो R को Na से डिवाइड कर दिया जाए तो मॉलिक्यूल के लिए आ जाए, ये 1 मोल के लिए, ठीक है। तो यहां पे Na से डिवाइड कर दिए तो ये मॉलिक्यूल के लिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये R अपॉन Na का वैल्यू क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। K पॉइंट यानी क्या काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2, इसका वैल्यू होता है K, ओके। और यहाँ पे T हो गया, ठीक है। तो ये आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि ये K, यहाँ पे K है जो R अपॉन Na है, इसका वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। इसका शॉर्टकट में वैल्यू मैं बता देता हूँ, उसके बाद उसको डिराइव करके भी बताऊँगा। इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, पर केल्विन, ठीक है। यहाँ पे जूल पर किलो, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी में K का वैल्यू ये होता है, ठीक है। तो ये कैसे आया उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि K का वैल्यू क्या होगा, डिराइव करके देखते हैं उसको। मैंने K का वैल्यू पावर में 10⁻⁻1 बताया था, 10⁻⁻23 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है काइनेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसको डिराइव करके देखते हैं कि K का वैल्यू आता है। K को अगर पहले बताता हूँ, K को बोला क्या जाता है? K को बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। ये K का वैल्यू होता, K का रिप्रेजेंट किया था बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू क्या था वो देखते हैं। K को हम सभी ने क्या लिखे थे? R अपॉन Na, ठीक है। R का वैल्यू हम सभी ने क्या देखा था? आइडियल गैस में हम सभी ने R का वैल्यू देखा था 8.314, ठीक है, जूल kg पर मोल, ठीक है।
जूल के जी पर मोल, ठीक है। और n का वैल्यू क्या होता है, n का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 माइनस 23, सॉरी 23, 10⁻23 जूल, सॉरी मोल, 10⁻23 पर मोल, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू लिख दिए। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे मोल से मोल कट जाएगा, ठीक है, और इसको काटेंगे तो इस, जब इसको सॉल्व करोगे फॉर्मूला, इस को फॉर्मूला को यानी कि इस वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा तो 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर के जी, जूल पर के जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने के का वैल्यू यानी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट को 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर के जी कैसे आया, मैंने इसको डिराइव कर चुके, ठीक है। तो अब लास्ट पॉइंट, सेवेंथ रूल काइनेटिक गैस मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो सेवेंथ रूल था उसको इससे प्रूफ करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन से उसको प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आ रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे ये इक्वेशन से प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। तो हम सभी ने क्या देखा था कि जब किसी भी इक्वेशन यानी कि किसी भी इक्वेशन में जब कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया रहता है तो किसी को उसके प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन को। ठीक है, यहाँ पे टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्यों किया गया, क्योंकि ये कांस्टेंट, यदि कोई ये वेरिएबल रहता तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी ने प्रूफ कर दिया है कि आखिर जो ये काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे आया। हम सभी ने ये पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से आप सभी समझ गए होंगे, ठीक। यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा ताकि आप सभी को सारे डाउट को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ नए टॉपिक, रियल गैस के बारे में और कुछ भी नए टॉपिक होंगे उनको देखते हैं। तो चलिए रियल गैस या थ्योरी और भी कुछ टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि रियल गैस होता क्या है। रियल गैस को जानने से पहले कि रियल गैस होता क्या है, उससे पहले हम सभी जानेंगे कि रियल गैस में एक स्टेटमेंट दिया गया है आइडियल गैस के बारे में। वो आइडियल गैस के बारे में स्टेटमेंट क्या है उसको देखेंगे, उसके बाद जानेंगे कि रियल गैस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले उस पॉइंट को देखते हैं। आइडियल गैस के बारे में हम सभी ने क्या देखे थे कि आइडियल गैस होता क्या है। आइडियल गैस इज ए गैस विच फॉलो ऑल फोर लॉ, ठीक है। ऑल फोर लॉ ऑफ गैस, ओके। गैस एट कंडीशन है at pressure
एंड टेम्परेचर, ठीक है। बट प्रैक्टिकली यहाँ पे यही एक पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली देयर इज नो गैस इज आइडियल गैस, ठीक है। देयर इज नो गैस इज आइडियल गैस, ओके। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आइडियल गैस फॉलो, हम सभी ने जान लिए थे क्या, आइडियल गैस एक ऐसा गैस होता है जो सभी 4 लॉ यानी कि चार्ल्स लॉ, बोयल लॉ, गैस लॉजिक लॉ और एवोगाड्रो लॉ, ये चारों गैस लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। एट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये सभी तो हम सभी को पता है। लेकिन रियल गैस क्या बोलता है, रियल गैस का एक स्टेटमेंट क्या बोलता है कि प्रैक्टिकली देयर इज नो गैस इज आइडियल गैस, ओके। प्रैक्टिकल के द्वारा पाया गया कि कोई भी आइडियल गैस होता ही नहीं, ठीक है। तो आइडियल गैस होता क्या है ये जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं रियल गैस के अनुसार आइडियल गैस क्या होता है। उससे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि रियल गैस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि रियल गैस के अनुसार आइडियल गैस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो रियल गैस के एक पॉइंट तो स्टेटमेंट देख लिए आइडियल गैस के बारे में कि प्रैक्टिकली कोई भी गैस आइडियल गैस दिखता है। तो अब देखते हैं कि रियल गैस आखिर होता क्या है। तो चलिए देखते हैं अब रियल गैस के है क्या। रियल गैस का क्या होता है, प्रैक्टिकली ऑल गैस so deviation from ideal gas behavior, these gas are called रियल गैस। यहाँ पे हम सभी ने क्या लिखा है कि जो ये गैस होता है प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रैक्टिकली ऑल गैस यानी कि प्रैक्टिकल के द्वारा वो सभी गैस जो आइडियल गैस के बिहेवियर को से अलग होता है, आइडियल गैस का जो बिहेवियर होता है उससे अलग होता है। आइडियल गैस का बिहेवियर मैंने पिछले वीडियो में आइडियल गैस के बिहेवियर, आइडियल गैस जब पढ़ाया तो उस समय उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो उसमें जाके आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो डिविएशन यानी कि आइडियल गैस से अलग होता है, ठीक है। उसी गैस को बोलते हैं रियल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर रियल गैस क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन अभी रह गया है कि यहाँ पे तो बोल रहा है कि आइडियल गैस यानी आइडियल गैस का बिहेवियर जो गैस नहीं करता है, आइडियल गैस का जो बिहेवियर होता है उस बिहेवियर को जो गैस फॉलो नहीं करता है यानी कि उससे जो अलग होता है उसे ही रियल गैस बोला जाता है, ठीक। तो लेकिन आइडियल गैस क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रियल गैस के अनुसार आइडियल गैस का बिहेवियर क्या होता है ये पहले जान लेते हैं, उसके बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आइडियल गैस का बिहेवियर क्या है, रियल गैस आखिर होता क्या है, बाकी सारी तमाम चीज़ें, ठीक है। तो हम सभी ने देख लिया कि रियल गैस का स्टेटमेंट क्या है, आइडियल गैस का स्टेटमेंट क्या है रियल गैस के अनुसार, और रियल गैस होता क्या है, ठीक है। तो हम सभी को ये पता है कि आइडियल गैस जो होता है वो सारे जो लॉज होते हैं गैस लॉज उन सभी को फॉलो करता है, ठीक है। तो आप सभी को पता ही होगा जो मतलब
सभी गैस को लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, रियल गैस वह गैस है जो मतलब आइडियल गैस के बिहेवियर को से अलग होता है, ठीक है। तो ये हम सभी को जानना होगा कि रियल गैस जो होता है, हम सभी ये जान गए ये आइडियल गैस के बिहेवियर को फॉलो नहीं करता है, लेकिन रियल गैस भी आइडियल गैस के कभी ना कभी तो वो बिहेव करता होगा आइडियल गैस के अनुसार और आइडियल गैस के बिहेवियर को फॉलो करता होगा। तो वो कंडीशन जान लेते हैं कि रियल गैस कब आखिर आइडियल गैस के बिहेवियर को फॉलो करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्यों, जो मैंने इससे पिछला स्टेटमेंट बताया था, क्यों आखिर रियल गैस जो होता है वो आइडियल गैस के बिहेवियर से अलग होता है, ठीक है। उसको पूरे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए ये पहले जान लेते हैं कि कौन से कंडीशन है जब रियल गैस आइडियल गैस के बिहेवियर को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल गैस कैन show the behavior, show the ideal behavior at following condition, ठीक है, at following condition, ठीक है। वो कंडीशन कौन कौन से वो देख लेते, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है लो प्रेशर। क्या है, लो प्रेशर, ठीक है। और दूसरा है हाई टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि रियल गैस जो होता है आइडियल बिहेवियर, यानी कि आइडियल बिहेवियर तो जो है वो जब सारे गैस लॉ को फॉलो करता है रूल को, तब आइडियल गैस बिहेवियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आइडियल बिहेवियर में लो प्रेशर, आइडियल बिहेवियर का एक लो प्रेशर होता है और एक हाई टेम्परेचर वाला कंडीशन होता है, ठीक है। तो जब लो प्रेशर होता है तब भी रियल गैस को फॉलो करता है, जब हाई टेम्परेचर होता है तब भी रियल गैस को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि रियल गैस कब आइडियल गैस के बिहेवियर को फॉलो करता है, वो रियल गैस का तीनों स्टेटमेंट क्या है, रियल गैस होता क्या है, ये जान गए होंगे। लेकिन ये अभी आप सभी को डाउट में होगा कि रियल गैस जो होता है वह क्यों आइडियल गैस के बिहेवियर से अलग होता है। यहाँ पे ये कंडीशन है जहाँ पे आइडियल गैस के बिहेवियर को शो करता है, लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट बताया कि रियल गैस आइडियल गैस के बिहेवियर से अलग होता है, तो वो क्यों होता है वो देख लेते हैं इस लेक्चर में। यानी कि इस रियल गैस में आप सभी को कन्फ्यूजन क्लियर होंगे, एक कन्फ्यूजन तो दूसरा कन्फ्यूजन आएगा, फिर क्लियर होंगे और धीरे धीरे करके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इसको एक भी बीच का पॉइंट मिस नहीं करना, ठीक है, और पूरा शुरू से अंत तक देखना। तो चलिए अब देखते हैं कि क्यों रियल गैस का अलग होता है आइडियल गैस के बिहेवियर से। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। मैंने क्या देखा था, क्वेश्चन डाउट हम सभी को क्या आ रहा था कि वाई रियल गैस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, यही डाउट आ रहा था ना, तो उसे मैं क्वेश्चन के रूप में बना दिया, ठीक है। अब इसका आंसर लिखते हैं पूरे डिटेल में, ठीक है। और इस आंसर को कंप्लीट होते ही आप सभी को पता चल जाएगा कि क्यों इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा था कि आइडियल गैस प्रैक्टिकल के द्वारा आइडियल गैस होता ही नहीं है। मतलब कि उसको एक तरीके से मान सकते हैं कि उसे प्रैक्टिकल के द्वारा माना ही नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन आइडियल गैस होता है, हम सभी को पता है, ठीक है। हम सभी ने सारे गैस को
लॉ को पढ़कर उसके बारे में समझा था, उसके फॉर्मूलाज को भी देखा था, हम सभी को सभी पता है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर के बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा कि आइडियल गैस क्यों बोल रहा था। और आइडियल गैस का वो स्टेटमेंट ये कहने का तात्पर्य नहीं था कि वो आइडियल गैस होता ही नहीं था, ठीक है। वो कुछ मतलब कि कोई कंडीशन है, उसके अनुसार पता लगाया गया था कि आइडियल गैस नहीं होता। उसके अनुसार पता लगाया था कि आइडियल गैस का बिहेवियर प्रैक्टिकल के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। वो कंडीशन भी बता दूंगा और उसके बाद देखेंगे कि रूल क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। रियल गैस शो डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। रियल गैस शो डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर बिकॉज टू कंडीशन यानी कि टू एजम्पशंस, ठीक है, बिकॉज फॉलो द टू एजम्पशंस ऑफ केटीजी। केटीजी क्या होता है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। केटीजी आर wrong for रियल गैस, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रियल गैस का जो रियल गैस है, ठीक है, वो शो कर रहा है आइडियल गैस के बिहेवियर को, क्योंकि अलग होता है आइडियल गैस के बिहेवियर से, क्योंकि दो एजम्पशंस है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस का जो रियल गैस के अनुसार गलत है, ठीक है। तो वो टू एजम्पशंस कौन कौन है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उस रियल गैस के अनुसार उस एजम्पशंस का सही एजम्पशन क्या होगा रियल गैस के अनुसार, वो भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं वो दोनों एजम्पशंस को, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं उन दोनों एजम्पशंस को। जो केटीजी का एग्जाम्पशंस है यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस का एग्जाम्पशंस है, और रियल गैस उसे गलत बता रहा है, ठीक है। रियल गैस के अनुसार वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एजम्पशंस मैंने क्या बताया था, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, ठीक है, इज इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैं पॉइंट बताया था कि कंटेनर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, यानी नहीं के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सभी ने दो एजम्पशंस देखे थे, ये दोनों एजम्पशंस रियल गैस के अनुसार गलत है, ठीक है। तो इसका रियल गैस के अनुसार इन दोनों का सही एजम्पशंस क्या होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सही एजम्पशंस को, यानी सही रूल को रियल गैस के अनुसार। तो चलिए अब देखते हैं कि रियल गैस का जो वो राइट एजम्पशंस है वो है क्या। सबसे पहला एजम्पशंस है, इन रियल गैस देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, यानी कि जस्ट उसके अपोजिट है। उसमें क्या बोला था केटीजी में कि जो गैस मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों फोर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू
कंटेनर, ठीक है। यानी कि ये क्या बोल रहा है, कंटेनर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है। उसमें क्या बोला था, नेग्लिजिबल होता है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट उसके अपोजिट है। यहाँ पे दो एजम्पशंस, राइट एजम्पशंस अकॉर्डिंग टू द रियल गैस, समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। रियल गैस के इक्वेशन को देखेंगे। रियल गैस का इक्वेशन, यहाँ पे सारा रियल गैस जो होता है आइडियल गैस पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और आइडियल गैस के दो एजम्पशंस के कारण रियल आइडियल गैस अलग हो गया, रियल गैस आइडियल गैस से अलग हो गया है, ठीक है। तो आइडियल गैस का जो इक्वेशन था, उसी इक्वेशन को करेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि हम सभी ने क्या देखा था, दो कंडीशन अप्लाई होता है रियल गैस जो आइडियल गैस को बिहेवियर को फॉलो करता है, प्रेशर को फॉलो करता है और एक टेम्परेचर को फॉलो करता है, ठीक है। जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो प्रेशर यदि लो होगा तो वॉल्यूम में भी कुछ चेंज होगा, तो ठीक है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग करेक्शन करके देखेंगे और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करेक्शन करके देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो रियल गैस का जो ग्राफ होता है अलग अलग गैस के अकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और रियल गैस के इक्वेशन के साथ, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि उसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।